नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी में असल में कितने स्वर हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और हिंदी स्वरों की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल कि हिंदी वर्णमाला में आखिर स्वर हैं कितने। सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर क्या इसकी कहानी भी उतनी ही सीधी है? अगर हम अपनी पुरानी व्याकरण की किताबों को उठाकर देखें तो एक ही जवाब मिलता है, 13। देवनागरी लिपि में लिखते वक्त इसी संख्या को सही माना जाता है और हम सबने स्कूलों में भी यही पढ़ा है। और ये रही वो लिस्ट, हमारे 13 पारंपरिक स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और अहा। ये वही सूची है जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। अच्छा, अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। लिखने में तो ये 13 हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं, मतलब जब इन ध्वनियों का हम असल में उच्चारण करते हैं, तो क्या तब भी ये गिनती 13 ही रहती है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब बात आती है मॉडर्न हिंदी के उच्चारण की, तो स्वरों की संख्या सिर्फ 10 ही मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पारंपरिक लिस्ट में से 3 यानी री, अंग और आहा को भाषा के जानकार अब शुद्ध स्वर नहीं मानते। री का उच्चारण अब री जैसा हो गया है और अंग आहा को तो अयोगवाहा कहते हैं। मतलब ये बिना किसी दूसरे स्वर के सहारे के बोले ही नहीं जा सकते। तो एक तरफ लिखने में 13 और दूसरी तरफ बोलने में 10। ये जो फर्क है, ये आखिर है क्यों? इसका जवाब इन स्वरों के बनने के तरीके में, यानी उनकी उत्पत्ति में ही छिपा हुआ है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि स्वर बनते कैसे हैं। चलिए, उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें अलग अलग करके देखते हैं। हमारा जो स्रोत है वो बहुत साफ साफ बताता है कि स्वरों को उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और ये 2 कैटेगरीज हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। देखिए, मूल स्वर वो हैं जो एकदम बेसिक हैं, मतलब सिर्फ एक ध्वनि से बने हैं, और संधि स्वर वो हैं जो 2 ध्वनियों को मिलाकर बनाए गए हैं, एक तरह से कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। तो चलिए, सबसे पहले इन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये मूल स्वर आखिर हैं क्या। मूल स्वर की परिभाषा ना बहुत ही आसान है। ये वो स्वर हैं जो एक ही ध्वनि से बने हैं, जिन्हें आप और तोड़ नहीं सकते। कह सकते हैं कि ये पूरी हिंदी स्वर प्रणाली की नींव हैं, उसके बेस हैं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि हिंदी के इतने सारे स्वरों के पीछे इन बेसिक मूल स्वरों की संख्या बहुत ही कम है, सिर्फ 4। जी हां, सिर्फ ये 4, अ, ई, उ और री। हिंदी के बाकी जितने भी स्वर हैं, वो सब इन्हीं 4 बेसिक ध्वनियों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये हमारी स्वरमाला के असली हीरो हैं। अच्छा, तो अब जब हम मूल स्वरों को समझ गए हैं, तो अब दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, संधि स्वर। ये वो स्वर हैं जो मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संधि का मतलब होता है जुड़ना या मेल। तो संधि स्वर 2 ध्वनियों के जुड़ने से बनते हैं। ये कॉम्पाउंड स्वर हैं और इन्हें बनाने के लिए हम अपने मूल स्वरों का ही इस्तेमाल करते हैं। इनको बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए हमने एक मूल स्वर लिया अ, फिर उसे एक दूसरे मूल स्वर जैसे ई के साथ मिला दिया, तो नतीजा क्या हुआ? हमें एक नया कॉम्पाउंड स्वर ए मिल गया। बिल्कुल इसी तरह अ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं। हमारा स्रोत भी इसी बात को कंफर्म करता है। यह कोटेशन साफ कहता है कि संधि स्वर 2 हिस्सों से मिलकर बनते हैं, जो इनकी कॉम्पाउंड नेचर को और पुख्ता करता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सबसे बड़ा सबक यही है, मूल और संधि स्वरों का ये जो अंतर है, यही पूरी हिंदी स्वर प्रणाली को समझने की चाबी है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो लिखने के 13 और बोलने के 10 स्वरों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देता है। स्वरों को समझने के बाद जाहिर है मन में एक और सवाल उठता है, अगर ये सब स्वर हैं तो फिर व्यंजन क्या चीज़ हैं? वो स्वरों से अलग कैसे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भाषा की और भी गहरी समझ की तरफ ले जाता है।